नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, छड़ी की करामात पार्ट 2। यह हमारा बेटा इतना सुंदर हो गया, लेकिन कैसे? रधिया यहीं खड़े खड़े सब कुछ पूछेगी, अंदर नहीं जाने दोगी? हाँ, यह तो मैं भूल ही गई थी। अगले ही पल, माँ, मैं ही आपका नालायक बेटा बादल हूँ। बेटा, तेरा बदला हुआ रूप देखकर तो मेरी खुशी का कोई और छोर ही नहीं रहा, कहकर रधिया ने बादल को छाती से लगा लिया। तब दीनू ने बादल से पूछा, बादल, जादूगर कादू हर साल मुझे टरका क्यों देता था और वह तुम्हें छोड़ना क्यों नहीं चाहता था? उसने तुम्हारा यह कायाकल्प कैसे किया? बापू, मैं सारी बात विस्तार से बताता हूँ। आप जब 3 वर्ष पूर्व मुझे उसके पास छोड़ आए थे, तब आपके जाने के बाद, हा, कुरूप व मंदबुद्धि बादल, तुम्हारे जैसे युवक की तो मुझे बरसों से तलाश थी। अब मेरा सपना शीघ्र ही साकार होगा। हा, क्या यह आदमी पागल है जो इस तरह बेवजह हंस रहा है? फिर जादूगर कादू ने मेरा हाथ पकड़ा और जादू की छड़ी हमें जादुई महल में ले चल। अगले ही पल, ओह, मैं इस आदमी के साथ आकाश में कैसे उड़ रहा हूँ? शीघ्र ही हम दोनों एक महल में जा उतरे। विधोत्मा, आज मुझे यह युवक मिल गया है जिसे मैं बरसों से ढूंढ रहा था। अब मैं इसे अपनी कला का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। ओह, मैं तो यह समझी पिताजी कि आप इसे अपने भोजन के लिए लाए हैं। नहीं विधोत्मा, भोजन की तलाश में तो मैं अब जाऊंगा। ओह, तब जादूगर कादू ने जादू की छड़ी से कहा, जादू की छड़ी, मुझे वन में ले चल। उसके जाने के बाद मैंने जादूगर कादू की बेटी से पूछा, विधोत्मा जी, यह सब क्या है? तुम्हारे पिता हरिदेव क्या कोई जादूगर हैं? हरिदेव? मेरे पिता का नाम हरिदेव नहीं अपितु कादू है और वे बंगाल के मशहूर जादूगर हैं। क्या? तब उन्होंने मेरे पिता से यह झूठ क्यों बोला कि वे इस वन के देवता हैं? क्या वे मेरा कायाकल्प कर सकते हैं? युवक, मेरे पिता तुम्हारा कायाकल्प तो कर देंगे, पर अब तुम्हें यहाँ से वापस नहीं जाने देंगे। क्या? लेकिन उन्होंने तो कहा है कि 1 वर्ष बाद वह मुझे वापस मेरे पिता को लौटा देंगे। उन्होंने झूठ बोला होगा, लेकिन क्यों? वे मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वे तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे और साथ ही मेरा विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। ओह, यह तुमने बड़ी विचित्र बात बताई विधोत्मा जी। युवक, अब तुम एक ऐसे जाल में आ फंसे हो जिससे तुम जीवन पर्यंत बाहर नहीं निकल सकोगे। जाल से बाहर निकलना ही कौन चाहता है विधोत्मा जी? यहाँ से बाहर जाने पर मुझे काम करना पड़ेगा, जबकि यहाँ रहकर मैं जादू सीख कर हर काम जादू से कर लिया करूँगा। तभी, अरे, तुम्हारे पिता तो किसी मनुष्य को पकड़कर इधर ही उड़े चले आ रहे हैं। हाँ, आज एक और बेकसूर आदमी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। शीघ्र ही कादू जमीन पर आ उतरा। देख विधोत्मा, मैं अपना आहार ले आया हूँ। और अगले ही पल, कच्चर कच्चर, ओह, कैसा विभत्स दृश्य है। तत्पश्चात, हा, विधोत्मा, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम बादल का ख्याल रखना। जी पिताजी। जादूगर कादू के अपने कक्ष में जाने के बाद, तुम्हारे पिता अब कब सोकर उठेंगे विधोत्मा जी? रात को। वे दिन में प्रतिदिन मानव भक्षण कर सो जाते हैं और रात को जागकर जादू की साधना करते हैं। ओह, बड़ी विचित्र दिनचर्या है तुम्हारे पिता की। सो तो है, आओ तुम्हें तुम्हारा कक्ष दिखा दूं। विधोत्मा मुझे एक कक्ष में ले गई। शीघ्र ही मैं गहरी नींद सो गया और न जाने कब तक सोता रहता यदि विधोत्मा मुझे न जगाती। उठो युवक, उठो। फिर मैं आंखें मलता हुआ उठ बैठा। विधोत्मा जी, मुझे क्यों उठा दिया? बड़ी गहरी नींद आई हुई थी। युवक, पिताजी अपनी साधना पर बैठ चुके हैं, वे तुम्हें बुला रहे हैं। फिर विधोत्मा मुझे एक कक्ष में ले गई। आओ बादल, आओ, यहाँ बैठो। अगले ही पल मैं जादूगर कादू के पास जा बैठा। तत्पश्चात, विधोत्मा, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जी पिताजी। विधोत्मा के जाने के बाद, बादल, मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारी कायाकल्प करने के लिए बुलाया है, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। कैसी शर्तें? यही कि तुम्हें मेरे पास ही रहकर मुझसे जादुई कलाएं सीखनी होगी और मेरी बेटी विधोत्मा से विवाह करके हमेशा के लिए तुम्हें यहीं पर मेरे पास ही रहना होगा। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं और तुम्हें अपने माता पिता का मोह भी त्यागना होगा। तुम अब अपने पिता के साथ नहीं जाओगे, मुझे यह भी स्वीकार है। तब ठीक है, अब तुम खड़े हो जाओ।
मैंने तुरंत ही कादू के आदेश का पालन किया। तत्पश्चात आऊं छूं जाऊं छूं कायाकल्प कराऊं छूं। हवन कुंड का गहरा काला धुआं सारे वातावरण में फैल गया और जब धुआं छटा तो लो बादल, कटोरे के इस पानी में अपना बदला हुआ रूप देखो। कटोरे के पानी में मैंने अपना चेहरा देखा। ओह, यह मैं हूँ। मैं तो बहुत कुरूप था। बादल, मैंने तुम्हारा रूप तो बदल दिया है, अब केवल बुद्धि का प्रवेश कराना बाकी है। फिर जादूगर कादू ने मेरे सिर पर 7 बार अपनी जादुई छड़ी घुमाई और जादू की छड़ी बादल के मस्तिष्क में बुद्धि का प्रवेश करो। अगले ही पल, लो बादल, रूपवान होने के साथ साथ अब तुम बुद्धिमान भी हो गए हो। बापू, इस प्रकार जादूगर कादू ने मुझे रूपवान व बुद्धिमान बना दिया। ओह, मुझे अपना सारा जादू सिखाने के बाद एक दिन वह मुझसे बोला, बादल, तुम अपनी शर्त पर खरे उतरे हो, इसलिए तुमसे खुश होकर इस पूर्णमासी को मैं तुम्हारा और विधोत्मा का विवाह कर दूंगा। यह तो बड़ी खुशी की बात है जादूगर जी। उस दिन जादूगर कादू आहार करने के पश्चात जब अपने कक्ष में सोने चला गया तो विधोत्मा, तुम्हारे पिता आने वाली पूर्णमासी के दिन तुम्हारा और मेरा विवाह करने वाले हैं। ओह, तो आखिर वह बदनसीब दिन आ ही गया। क्या तुम इस विवाह से खुश नहीं हो? बादल, खुशी तो मेरी जिंदगी से न जाने कब की जा चुकी है, अब तो बस। विधोत्मा, तुम्हारी इन दुख भरी बातों में जरूर कोई राज की बात छिपी हुई है, क्या मुझे नहीं बताओगी? ठीक है बादल, अपने दिल का बोझ हल्का करने के उद्देश्य से मैं तुम्हें अपनी राम कहानी सुनाती हूँ। आज से 4 वर्ष पूर्व एक दिन जब पिताजी मानव भक्षण करने के पश्चात अपने कक्ष में गहरी नींद सोए पड़े थे तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं सोन नदी के तट तक घूम आऊं। और मैं महल से निकलकर टहलती टहलती सोन नदी के तट पर जा पहुंची। तभी ओह, लकड़ी के तख्ते पर ये कौन बाहर चला आ रहा है? शीघ्र ही लकड़ी का तख्ता तट पर आ लगा। ओह, यह युवक तो जीवित है। मैंने उसे औंधा करके उसके पेट में गए नदी के पानी को बाहर निकाला। कुछ देर बाद जब उसे होश आया, आह, मैं कहाँ हूँ? तुम नदी में बहे जा रहे थे, मैंने ही तुम्हें नदी से बाहर निकाला है। ओह, तो मैं बच गया। युवक, तुम कौन हो और इस विपत्ति में कैसे फंसे? मैं ज्वालागढ़ का राजकुमार मयूर हूँ। मेरा जलपोत नदी में डूब गया था। प्राण बचाने के लिए मैं एक तख्ते पर चढ़ गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। ज्वालागढ़ तो यहाँ से 100 योजन दूर है राजकुमार। ओह, अब मैं वापस अपने राज्य कैसे जाऊँगा? राजकुमार, घबराओ नहीं, मेरे पिता जादूगर हैं। वे तुम्हें पल भर में ही तुम्हारे राज्य में पहुँचा सकते हैं। ऐसा? हाँ, लेकिन यह तभी संभव है जबकि वे तुमसे प्रसन्न हो जाएं। यदि वे रुष्ट हो गए तो तुम्हें चबा चबा कर खा जाएंगे। ओह, तब तो तुम्हारे पिता बहुत खतरनाक आदमी हैं। हाँ, पर उनसे सहायता लेने के सिवाय और कोई चारा भी तो नहीं है। तो चलो, मुझे उनके पास ले चलो। नहीं, तुम यहीं पर रुको। रात को जब वे जागेंगे तो मैं उन्हें लेकर यहाँ आ जाऊंगी। ठीक है, ऐसा ही सही। राजकुमार मयूर से विदा ले मैं अपने महल वापस लौट आई। रात को जब पिताजी सोकर उठे तो पिताजी, विपत्ति में फंसा ज्वालागढ़ का राजकुमार सोन नदी के तट पर रुका हुआ है। आपको जैसे भी हो उसे उसके देश पहुंचाना है। लेकिन तुम्हें उसके विषय में कैसे पता चला? क्षमा करना पिताजी, जब दिन में आप सो गए थे तो मैं मन बहलाने के लिए सोन नदी की ओर निकल गई थी। वहीं मेरी मुलाकात राजकुमार मयूर से हुई। ओह, तो तुम हमारे मना करने के पश्चात भी महल से बाहर गई? यह कह पिताजी सोच में पड़ गए और कुछ देर पश्चात मुझसे बोले, विधोत्मा, मैं तुम्हारा कहा अवश्य पूरा करूँगा। चल, मुझे उस राजकुमार के पास ले चल। चलिए पिताजी। मैं पिताजी को लेकर राजकुमार मयूर के पास पहुंची। राजकुमार, तुम अपने देश पहुंचना चाहते हो? हाँ, लेकिन अकेला नहीं। क्या मतलब? मैं विधोत्मा के साथ विवाह कर इसे भी अपने साथ अपने राज्य ले जाना चाहता हूँ। लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? तुम्हें हमारे साथ यहीं रहना होगा और मुझसे जादू सीखकर मेरे मरने के बाद मेरा उत्तराधिकारी बनना होगा। ओह, ये कैसे संभव है? मैं ज्वालागढ़ का राजकुमार हूँ। एक दिन मुझे वहाँ का राजपाट संभालना है। तब विधोत्मा से तुम्हारा विवाह नहीं हो सकेगा। जादूगर कादू, आज तक मैंने जिस चीज को पाने का संकल्प किया है उसे पाकर ही रहा हूँ, अतः मैं विधोत्मा को भी पाकर ही रहूंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो?
तुम इसे धमकी भी समझ सकते हो जादूगर। ओह राजकुमार, तेरा इतना साहस। तब पिताजी ने क्रोध में भर जादू की छड़ी को आदेश दिया, जादू की छड़ी, इस घमंडी राजकुमार को पत्थर का कर दो। नहीं। अगले ही पल, ओह पिताजी, आपने यह क्या किया? चुप रह विधोत्मा, तेरे ही कारण आज इस राजकुमार की मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत हुई है। और पिताजी मुझे खींचकर महल में ले आए। विधोत्मा, आज के बाद तो भूल कर भी महल से बाहर चली गई तो मैं जादू की छड़ी से तुझे जलाकर राख कर दूंगा। बादल, उस दिन के बाद मैं भूल कर भी इस महल से बाहर नहीं गई। ओह, तब तो तुमने बहुत लंबी कैद भुगती है। बादल, राजकुमार मयूर की जिंदा दिली देख मैं उसे मन ही मन अपने पति के रूप में वर चुकी हूँ। ओह विधोत्मा, तुम्हारा प्रेम तो बड़ा विचित्र है। कुछ देर सोचकर मैं विधोत्मा से बोला, विधोत्मा, आज से मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। आज से तुम्हारे सुख दुख का सारा जिम्मा मेरे ऊपर रहा। ओह, यह सुन विधोत्मा खुशी की अधिकता से मेरे सीने से लग गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद जब उसके आंसू थमे, भैया, पिताजी को अपने वश में करने के लिए तुम्हें उनकी जादू की छड़ी को हासिल करना होगा। लेकिन यह कैसे हो सकता है? आज जब दिन में पिताजी सो जाएं, तो तुम उनके सिरहाने रखी जादू की छड़ी उठा लेना और उसकी जगह दूसरी छड़ी रख देना। हाँ, यह ठीक रहेगा। बस बापू, मैंने उसी दिन जादूगर कादू की जादू की छड़ी चुरा ली और उसके अगले दिन आप वन में जादूगर के पास पहुंच गए। इससे आगे की घटना तो आपको ज्ञात ही है। ओह, जादूगर कादू तो बड़ा ही क्रूर था। बापू, मैं अब विधोत्मा बहन को दिए गए वचन को पूरा करना चाहता हूँ। बादल बेटा, इसके लिए तुम क्या करोगे? बापू, जादूगर कादू से सीखी कला के जरिए मैं जादू की देवी का आवाहन करूंगा और देवी की सहायता से राजकुमार मयूर को पुनः जीवित करूंगा। ओह, तब तो तुम इस नेक कार्य में देरी न करो बेटा। अगले ही दिन वह देवी की आराधना में लीन हो गया। ओम नमो भगवान, मेरा बेटा एक नेक कार्य करने में लगा है, इसे अवश्य सफलता प्रदान करना। 5 दिन तक लगातार आराधना में लीन रहने के बाद छठे दिन, आंखें खोलो बादल। जैसे ही बादल ने आंखें खोली, मांगो बादल, क्या मांगना चाहते हो? जादू की देवी, मुझे राजकुमार मयूर का जीवन दान चाहिए। ओह बादल, तुम में और जादूगर कादू में कितना अंतर है। मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। अगले ही पल जादू की देवी ने बादल को वह पात्र थमा दिया। बादल, इस पात्र में जादू का जल है। इस जल को छिड़कने से राजकुमार तत्काल ही मानव योनि में परिवर्तित हो जाएगा। यह कह जादू की देवी अंतर ध्यान हो गई। विधोत्मा, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहाँ राजकुमार मयूर पत्थर का बना पड़ा है। चलिए भैया। शीघ्र ही विधोत्मा बादल को लेकर सोन नदी के तट पर पहुंची। भैया, यही है राजकुमार मयूर। शीघ्र ही बादल ने पात्र में भरा जल उस पत्थर की प्रतिमा पर छिड़का। अगले ही पल उसमें हरकत हुई और वह मानव रूप में आ गया। कुछ ही क्षण बाद, आहा विधोत्मा, तुम, यह युवक कौन है? यह मेरा भाई बादल है राजकुमार। तत्पश्चात विधोत्मा ने विगत वर्षों में घटी सारी घटनाएं राजकुमार मयूर को विस्तार से बताई। सारी बातें जानकर, ओह, तो मैं पिछले 4 वर्ष से यहाँ पत्थर बना पड़ा रहा। हाँ राजकुमार जी। हे भगवान, ज्वालागढ़ में तो मेरे माता पिता का बुरा हाल होगा। चलो राजकुमार, पहले हम तुम्हारे राज्य ही चलते हैं। तभी वहाँ जादू की देवी प्रकट हुई। बादल, ज्वालागढ़ यहाँ से 100 योजन दूर है। तुम लोग पैदल वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। इस जादुई रथ में बैठकर ही तुम वहाँ तक जा सकते हो। जादू की देवी, तुम्हारे इस उपकार को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। बादल, तुम्हारी सहृदय से खुश हो मैं यह जादुई रथ तुम्हें सौंपती हूँ। आज से यह तुम्हारा हुआ। धन्यवाद जादू की देवी। तत्पश्चात वे सब जादुई रथ में बैठ गए और फिर जादुई रथ हमें ज्वालागढ़ ले चल। अगले ही पल रथ उड़ चला। शीघ्र ही जादुई रथ ज्वालागढ़ जा पहुंचा। बादल भाई, यही है मेरा राज्य। और जैसे ही वे राजमहल के द्वार पर पहुंचे, बेटा तुम जीवित हो, तुम कहाँ चले गए थे? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं खोजा। तब मयूर ने अपने माता पिता को अपनी आप बीती सुनाई। सारी बात जानकर, ओ बेटा, तुम पर तो बहुत बुरी गुजरी। बेटा, तुम सही सलामत वापस आ गए, हमारे लिए यही सब कुछ है। फिर एक दिन शुभ मुहूर्त देखकर उसके पिता ने विधोत्मा के साथ उसका विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात, बहन विधोत्मा,
अब तो तुम प्रसन्न हो ना? हाँ भैया, तुमने सचमुच ही मेरे नीरस जीवन को बहारों से भर दिया है। तब जादुई रथ में बैठ बादल अपने माता पिता के पास लौट आया। अब वह अपने माता पिता के काम में हाथ बटाने लगा था। दीनू व रधिया यह सब देख बहुत खुश थे। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।